हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार जैसा कि मतलब बिटसेट की डेट अनाउंस हो चुकी है और टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मन में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहती है, मतलब हमेशा से ही रहती है, ठीक है। तो उनको मतलब वो इन कन्फ्यूजन्स की वजह से या तो प्रिपरेशन को बहुत लाइट तरीके से लेते हैं या तो फिर वो फोकस ही नहीं कर पाते। तो मेन यही सब लोगों के मन में डाउट आता है और अपन ज़्यादातर मतलब जिस कोचिंग से भी पढ़ते हैं वहाँ के अपने के जो सर रहते हैं या फैकल्टीज रहती है वो अपन को यही बोलती है कि बेटा तुम यार जेई के लिए अच्छे से तैयारी करो, बिटसेट तो यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछे कि क्या ये बात उनकी सही है तो मैं कहूँगा नहीं। फिर आप ये पूछे कि क्या उनकी ये बात गलत है तो मैं तो भी कहूँगा नहीं, क्योंकि उनकी बात थोड़ी पार्शियली करेक्ट सी है। अब होता क्या है, जेई मेंस के एग्जाम की जब अपन तैयारी कर रहे होते हैं तो अपन को कॉन्सेप्ट्स को मतलब अच्छे से करना होता है। मैं यहाँ पे जेई मेंस की बात करूँ, अभी एडवांस को तो छोड़ दीजिए, अपन जेई मेंस की बात करूँ तो उसके लिए अपन को कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना होता है, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला उठाया और क्वेश्चन में डालो और अपना आंसर निकल आएगा। कोई ना कोई थोड़ा सा वो ट्रिक लगा देते उसमें कि क्वेश्चन को जरा सा घुमा दिया और उसके बाद सॉल्व करना है। तो जो भी स्टूडेंट मतलब उसके लिए जेई के लिए तैयारी करता है वो खुद को इतने अच्छे से ग्रिल करता है कि भाई हर कॉन्सेप्ट के लिए वो तैयार रहता है कि क्वेश्चन में अगर घुमा भी दिया तो अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो चीज़ रहती है ये आपको बिटसेट में भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि बिटसेट और जेई मेंस का सिलेबस ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। कुछ चैप्टर्स जो है बिटसेट में कम आते हैं, बाकी जो है लगभग सिलेबस दोनों का सिमिलर है। तो यहाँ पे ये हो जाता है जिसने जेई मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है उसको बिटसेट में सिलेबस से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आती है, तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि भाई जेई मेंस में आपके रहते हैं 75 क्वेश्चंस और टाइम रहता है 180 मिनट्स। बिटसेट में ये क्वेश्चन हो जाते हैं डबल और टाइम उतना का उतना ही रहने वाला है, यानी कि 150 क्वेश्चंस करने अपन को 180 मिनट्स में। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि भाई जेई मेंस में हम ये टारगेट लेके चलते हैं कि हर क्वेश्चन को तो अपन को अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि अपने पास सफिशिएंट टाइम है। तो जब तक आंसर नहीं आ जाता अपन दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते नहीं है। लगभग यही स्ट्रेटजी नॉर्मल स्टूडेंट हर कोई यही फॉलो करता है। बट बिटसेट में क्या आप ये चीज़ कर सकते? नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको वहीं के वहीं छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़े। देन दूसरी ये चीज़ हो जाती है कि आपको अपने मैक्सिमाइज अटेम्प्ट्स भी रखने हैं, क्योंकि भाई 150 क्वेश्चन से तो जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं तभी जाके आप अपने स्कोर को 350 प्लस 400 प्लस तक ले जा सकते हैं। और एक और चीज़ ये हो जाती है कि भाई बिटसेट में जो है +3 -1 की रहती है नेगेटिव मार्किंग। तो देख रहे हैं आप कि नेगेटिव मार्किंग का भी अपना यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, क्योंकि अगर जेई मेंस की बात करें अपन तो वहां पे +4 -1 है। तो ऑब्वियसली आप परसेंटेज में समझ रहे हैं, तो रिस्क यहाँ पे ज्यादा है बिटसेट में। तो अब अपन को जब बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपन को इन चीजों का ध्यान रखना है कि अपन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि जेई मेंस के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेई मेंस में ये हो जाता है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो आपको एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन इस टाइप का आएगा और आपका माइंड उसके लिए रेडी रहता है। बट बिटसेट के लिए हमारे पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जो मतलब जो सोर्सेस हो गए या फिर कोई ऑनलाइन साइट हो गई जो कि ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मतलब बिटसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले, वो पूरे मेमोरी बेस्ड रहते हैं। और आप खुद सोच के देखिए कि 150 क्वेश्चंस किसी को ऐसे याद रहना, आप भले ही कितने भी कैंडिडेट्स बिठा लो उस एग्जाम के लिए, ज्यादातर कोचिंग सेंटर यही करते हैं कि अपने खुद के कैंडिडेट्स बिठाते ताकि उन्हें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले, या फिर वो स्टूडेंट से ही बोलते हैं कि भाई आप बताओ कौन सा क्वेश्चन आया था और इस टाइप से। बट आप कितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है तो भाई कोई भी क्वेश्चन उठाओ ना, वो मेमोरी बेस्ड हो नहीं भी हो, अपन को चलो ठीक है अपनी प्रैक्टिस तो हो ही रही है तो आप उस पे कर सकते हैं। बट अपन उसको कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए बिटसेट के लिए अपन को ये सोचना पड़ता है कि अपन को क्वेश्चंस को किस हिसाब से मतलब कम टाइम के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। भला ही अपन कोई भी रिसोर्स में उठा रहे उसको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस में रखना ही पड़ेगा। तो जेई मेंस के लिए मॉक टेस्ट उतने मैटर नहीं करते, बट बिटसेट के लिए करते हैं। तो बिटसेट के लिए आपको एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो कम से कम देने चाहिए ताकि आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का आइडिया लगे। फर्स्ट मॉक टेस्ट में अगर थोड़ी स्पीड कम रहती है तो सेकंड में अपन को और बढ़ाना है। फिर फर्स्ट मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि भाई हमें गलती किस सेक्शन में कर रहे हैं, तो उस पर जो भी अपना सुधार किया अपन फिर सेकंड मॉक टेस्ट में सुधारेंगे। ऐसे करते हुए थर्ड मॉक टेस्ट में सुधारा और 10th मॉक टेस्ट तक आप देखेंगे, अगर फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपने 250 से स्टार्ट किया तो 10th मॉक टेस्ट तक आप लगभग 350 तक पहुंच सकते हैं। बस अगर आपको एनालाइज सही तरीके से करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यार अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊं कि मॉक टेस्ट को हमें किस तरीके से एनालाइज करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको उस वीडियो में ये आइडिया दे पाऊं कि आखिर आपको मॉक टेस्ट को सही तरीके से कैसे एनालाइज करना है, ताकि आप हर मॉक टेस्ट के साथ अपने मार्क्स को बूस्ट कर पाए। और फाइनली यार इस वीडियो का मतलब कंक्लूजन मैं इस पे करूंगा कि भाई जो जेई मेंस और बिटसेट का जो कंपैरिजन होता है,
एक्चुअली मतलब अगर कोई बोल रहा है कि बिटसेट इजियर देन जेई मेंस है तो वो सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात कर रहा है। लेकिन भाई जब आप ये चीज भी तो सोचो, अगर स्पीड के इस पे बात की जाए तो दोनों एग्जाम को लगभग बराबर पे आ जाता है ना, क्योंकि स्पीड वहां पे कहीं ना कहीं कंपेंसेट कर देती है लेवल ऑफ डिफिकल्टी को। इसलिए अगर जो मतलब अपना इंडिविजुअल स्टूडेंट हो गया जो कि मतलब 98 to 99 परसेंटाइल ला भी रहा है जेई मेंस में, तो उसे बिटसेट भी अगर फोड़ना है तो उसको अपनी स्पीड बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 95 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल वाला बंदा भी उतने 98 परसेंटाइल वाले के बराबर नंबर ला सकता है अगर उसने अपनी स्पीड जो है बहुत अच्छी रखी। यहाँ तक कि 70 परसेंटाइल वाला भी अच्छा कर सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट्स मतलब ऊपर से बहुत अच्छे और साथ ही साथ उसने मतलब कुछ ये चीजों को ऐसा सीख लिया है कि भाई अपन को किस तरीके से क्वेश्चंस को शॉर्टर अप्रोच से सॉल्व करना है, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके कर लिया, या फिर उसका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से और उसने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाए, तो ये सब चीजें उसको हेल्प करेगी कि वो बिटसेट अच्छे से कर पाए। तो इस चीज को दिमाग में मत लाइए कि भाई मैं जेई मेंस में बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो यार मेरा बिटसेट उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। ये चीज को यार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपका जेई मेंस जो है वो पेपर अलग चला गया, अब बिटसेट की जितनी बारी है तो अपन को बिटसेट को बहुत अच्छे से करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और एक मोटिवेशन मिला होगा कि अपन बिटसेट फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कहीं की भी कंफ्यूजन को दिमाग में मत लाइए, अपनी प्रिपरेशन को एकदम मतलब फोकस से करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए कॉन्सेप्ट, ट्रिक या फिर स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।